रुख चंडीगढ़ का करेंगे। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में मौजूद है। सोमवार देर शाम ही पंचकुला पहुंच गए थे अमित शाह। यहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनका इस्तकबाल किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ आ रहे हैं। पीएम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में हाल ही में लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल कानूनों की समीक्षा करेंगे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए चंडीगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस के अलावा पंजाब और हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर राजेंद्र पार्क में उतरेगा, जहां से वो सड़क मार्ग से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे। इस दौरान राजेंद्र पार्क से पीईसी तक का रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा और सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट्स की ही इजाजत होगी। चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 3 नए क्रिमिनल लॉज की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अमित शाह कल ही पंचकुला पहुंच गए थे। कल शाम को पंचकुला पहुंचने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका इस्तकबाल किया था। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। राजेंद्र पार्क में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और फिर उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज तक सड़क मार्ग के जरिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है बड़े पैमाने पर और आज के लिए चंडीगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। तस्वीरें चंडीगढ़ से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कितना वो के दौरे को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल इसी प्रोग्राम के सिलसिले में पंचकुला पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी स्वागत किया था। तो चंडीगढ़ दौरे को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आपको ये भी बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर है। मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, चंडीगढ़ आज दिन भर सुरक्षा के लिहाज से बेहद मजबूत स्थिति में रहने वाला है। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक को बड़े पैमाने पर डाइवर्ट किया गया है। क्या खास कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं? तीनों क्रिमिनल लॉज की समीक्षा करने वाले हैं गृह मंत्री के साथ मिलकर। तफसील से पूरा शेड्यूल बताएं जितेंद्र। देखिए बिल्कुल मुमताज, इस वक्त हम चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद हैं और चंडीगढ़ में जगह जगह ट्रैफिक को लेकर के क्या हालात है। हालांकि 10 बजे के बाद ये हालात जो है इतने स्मूथ नहीं रहेंगे। फिलहाल ट्रैफिक आपको दिखा देते हैं हम कि किस तरीके से जो स्मूथ ट्रैफिक जो है फिलहाल चंडीगढ़ के अंदर चल रहा है। कुछ जगह रूट डाइवर्ट को लेकर के जो एडवाइजरी है वो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई है। यह भी कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पेज है चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का, उसको फॉलो किया जाए ताकि जो समय रहते जो रूट डाइवर्ट को लेकर के जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ कुछ जो वीवीआईपी रूट्स हैं उन्हें अवॉइड करने को लेकर के भी यहाँ पर लोगों से अपील की गई है कि ऐसे जो रोड्स हैं उनकी जगह जो ऑप्शनल जो रोड है उस रोड को अगर वो चुनते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उनको कम समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के चलते करीब 2000 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो आज चंडीगढ़ के अंदर चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। एसपीजी की तरफ से पहले ही चंडीगढ़ में डेरा डाल लिया गया है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से जो चंडीगढ़ के अंदर रिहर्सल जो है
वो इस कार्यक्रम से पहले की जा रही थी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चंडीगढ़ के अंदर पहुंच चुके हैं। कल रात को ही वो आ गए थे, जिस प्रकार की जानकारी हमें मिली है, और आज करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वहाँ लैंडिंग जो है उनकी होनी है, और उसके बाद करीब 12 बजे ये कह सकते हैं कि विधिवत तौर पर जो कार्यक्रम है वो शुरू होते हुए नजर आएगा। और इस कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो आपने ठीक कहा कि जो नए कानून हैं उन 3 क्रिमिनल लॉज को लागू करने वाला चंडीगढ़ ऐसा पहली यूटी है पूरे देश के अंदर और राज्यों के अंदर भी जिसने 100% इसे लागू करने का काम किया है। भारतीय जो न्याय संहिता इसके अंदर रखा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 वो नए कानून हैं जिन्हें लागू करने को लेकर के चंडीगढ़ ने सबसे पहले जो है पहल की है। जुलाई में ही इन कानूनों को लाया गया था और इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से इसे अपना लिया गया है। अपने आप में आधुनिक तरीके से जो पुलिसिंग है, जो क्राइम है, उसको रिजॉल्व करने का किस तरीके से कार्य किया जाएगा, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जब 12 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे तो करीब करीब 1 घंटे के आसपास जो है वो पैक यानी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ही वो रहने वाले हैं, जहाँ पर एक प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है, जिसके माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिया जाएगा कि जब कोई क्राइम सीन होता है, जब कोई क्राइम होता है तो उसको जो है हल करने को लेकर के जो ये नए कानून हैं उसमें जो नई तब्दीलियां हैं उनके साथ किस तरीके से उस क्राइम को रिजॉल्व किया जाता है। जी। इसको लेकर के एक जो है चंडीगढ़ सेक्टर 3 का एक थाना जो है वो अंदर प्रदर्शित किया गया है और साथ ही साथ एक डेड बॉडी के माध्यम से एक पूरा डेमो जो है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से जो क्राइम सीन होता है तो उसमें उसकी जो जानकारी है वो टैब के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है टैब के अंदर रजिस्टर की जाती है। इसके अलावा फॉरेंसिक लैब किस तरीके से काम करती है, जो इस कानून के मद्देनजर जो कोर्ट है वो किस तरीके से काम करेंगे, वर्चुअल पेशी किस तरीके से जो है वो कैदियों की होगी, इसकी पूरी जानकारी इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जाएगी, ताकि जो दूसरे राज्य हैं वो भी इसको समझे। करीब करीब 90 IPS अफसर जो हैं वो इस पूरी प्रदर्शनी को भी देखेंगे, इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे और वो भी इसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चंडीगढ़ के नहीं बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी होंगे, ताकि वो भी इस प्रकार की प्रक्रिया को समझ सके और अपने राज्यों के अंदर उसको किस प्रकार से लागू करना है, क्योंकि दूसरे राज्यों के जो DGP हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ऐसी स्थिति में उन राज्यों में इसे किस तरीके से लागू किया जा सकता है, इन तमाम बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा और आने वाले समय में जो नए जो ये क्रिमिनल लॉ हैं तीनों, इनको दूसरे राज्यों में भी आगे किस तरीके से जो है बढ़ा जाए इनको लेकर के, इसकी जहां जानकारी मिलेगी तो वहीं प्रोत्साहन भी मिलेगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चंडीगढ़ में क्योंकि ये पहले से लागू कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं, तो अपने आप में कितना आवश्यक है आधुनिक युग में। अब जो पुरानी जो IPCs चल रही थी उनके तहत जो क्राइम जब होता है तो उसके बाद अगर हम बात करें तो एक लंबा समय जो है, वक्त जो है वो लगते हुए नजर आता है जो दोषी है उसे सजा दिलवाने में। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम बात करें, जुलाई में ये कानून लाए गए हैं 2023 में और अभी अगर हम बात करें तो महज 1 साल के अंदर ही चंडीगढ़ के अंदर जो है सजा भी सुना दी गई है कई मामलों के अंदर। कल ही इस तरीके का एक फैसला जो है कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिला था चंडीगढ़ के अंदर। तो अपने आप में किस तरीके से फास्ट ट्रैक ये तरीका होगा और जो न्याय है वो लोगों को समयबद्ध तरीके से मिल सकेगा, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इसमें तेजी लाई जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर के ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो 12 बजे से लेकर के करीब 1 बजे तक, 1:15 बजे तक ये रहने वाला है, जिसे खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके साथ IPS अफसर और पूरा देश आज देखेगा कि किस तरीके से ये नए क्रिमिनल लॉ जो है वो काम करते हैं। एक डेड बॉडी का जो डेमो है यहाँ पर रखा जाएगा और उस डेमो के बाद किस तरीके से वहाँ पूरा जितेंद्र, आपने सही कहा, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में बयान किया हमारे दर्शकों को। ये भी अपने आप में एक नया तजुर्बा होगा कि एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक क्राइम सीन क्रिएट किया जाएगा
बाकायदा एक फिल्म की तरह समझाया जाएगा तमाम चीजों को, वर्चुअल कोर्ट भी बताई जाएगी, फॉरेंसिक लैब भी दिखाई जाएगी, किस तरह से बयान दर्ज होने के बाद पूरी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसको अपने अंदाज में दिखाकर इन तीनों क्रिमिनल लॉज के बारे में तफसील से बताना ये एक अपने आप में बेहतरीन तजुर्बा है। जितिन, देखिए बिल्कुल ये अपने आप में एक तजुर्बे के तौर पर जहां होगा तो वहीं आम लोगों के लिए और बेहतर पुलिसिंग के लिए भी एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जब कभी भी इस प्रकार की नई तब्दीलियां की जाती हैं तो पुरानी जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करके आने वाले समय में किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है इस सोच के साथ की जाती है। हम देखते हैं कि लंबे समय तक कोर्ट के अंदर जो मामले हैं वो लंबित रहते हैं। कई बार जो इस तरीके के अपराधी हैं, बड़े अपराधी हैं, उन्हें जेल से बाहर पेशी पर लाया जाता है तो उस वक्त भी हम देखते हैं कि कई बार घटना घटते हुए नजर आती है या वो फरार होते हुए नजर आते हैं। यहाँ वर्चुअल पेशी का प्रावधान जो है वो किया गया है, यानी अगर लॉकअप या जेल के अंदर कोई आरोपी है तो वहीं से जो है उसकी जो पेशी है वो हो सके, इस तरीके के प्रावधान है। और भी बहुत से ऐसे प्रावधान हैं, क्योंकि जुलाई 2023 में इनको लाया जा चुका है लेकिन अभी तक भी इसको लागू करने के पीछे यही कारण है मुमताज, कि इसको बहुत अधिक समझने की आवश्यकता है। और एक बार अगर ये पूरे तौर पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको अगर समझ में आता है, क्योंकि पुरानी आईपीसी के तहत तमाम चीजें, तमाम धाराएं चल रही हैं और उनके जो प्रक्रिया है उसके तहत जो सजा के प्रावधान है उसी अनुसार चल रही है, लेकिन मौजूदा समय में वो सभी तब्दील हो जाएंगी इन 3 क्रिमिनल लॉज के आने के बाद। तो ऐसी स्थिति में इसे बहुत अधिक समझने की आवश्यकता है और एक बार इसको पूरे तौर पर अपना लिया गया तो ये कह सकते हैं कि जितना मुश्किल इसे फिलहाल जो है समझने को लेकर के जो अधिकारी हैं, क्योंकि न सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बल्कि थाने चौकी के स्तर पर इस प्रकार के जो कानून हैं उनका उपयोग किया जाता है जब कभी भी कोई क्राइम होता है, तो ऐसी स्थिति में उन सभी को भी ये समझ में आना चाहिए। इसलिए थोड़ा वक्त इसमें जरूर लग रहा है, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि आम लोगों को भी और बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस को भी ये एक कारगर कदम के तौर पर ये 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं वो उनको देखने के लिए मिल सकते हैं। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस बेहद अहम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।